देश दुनिया की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी दौरा, 700 से ज्यादा विकास कार्यों की दी सौगात, 170 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सीधी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को प्रणाम किया। सीएम ने कहा 1 एकड़ में पेड़ लगाने पर 3 साल में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीधी में बगिया निर्माण और पंचायत भूमि पूजन सहित कई योजनाएं जारी। इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोले कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा यहां मतभेद की कोई जगह नहीं। जीतू पटवारी के चुगलखोरी वाले बयान पर रामेश्वर शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कहा सलाह चुगली नहीं होती, संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत होती है। जीतू पटवारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हरदा में जी राम जी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान, विश्वास सारंग ने योजना को विकास और रोजगार के लिए जरूरी बताया। कांग्रेस ने इसे महज मनरेगा का नाम बदलने की कवायद कहा। बलरामपुर में सांसद चिंतामणि महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विकसित भारत जी राम जी योजना पर दिया बड़ा बयान। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम का किया जिक्र। सागर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, कहा कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया लेकिन कभी सम्मान नहीं। महात्मा गांधी की शताब्दी कब निकल गई देश को पता नहीं। बैतूल में मंडी निरीक्षण पर भड़के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी राव पटेल, किसानों की शिकायत पर मंडी प्रभारी को लगाई फटकार। मंत्री ने सुरक्षा इंचार्ज पर भी जताई नाराजगी। हरदा में जिला योजना सलाहकार समिति की हुई बैठक, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने की बैठक की अध्यक्षता। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। गोवा दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोवा दौरे को लेकर सीएम साय ने कहा हमारा सौभाग्य कि आदि लोक उत्सव के शुभारंभ में गोवा की सरकार ने आमंत्रित किया। कवर्धा के पंडरिया पांडारतराई में विकास की बड़ी सौगात, 20 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन। डिप्टी सीएम अरुण साव ने की 4 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा। बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर कार्यक्रम का आयोजन, शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल रामेंद्र का हुए शामिल। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। बालोद में सभी राज्य की टीमों ने मंच से सलामी दी, सभी राज्य के प्रतिभागियों ने किया मार्च पास्ट। 5 दिन तक होगा आयोजन। बालोद जम्बूरी आयोजन विवाद पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान आया सामने, कहा बृजमोहन अग्रवाल की चिंता वाजिब, स्काउट के नियम अलग होते हैं, नाराज बड़े भाई से घर जाकर मिलूंगा, मैं छोटा भाई हूं। भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन का जम्बूरी को लेकर बयान, का छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष पद का चयन राज्य के नियमों के अनुसार होता है, कुछ राज्यों में राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं, कुछ में मंत्री। छत्तीसगढ़ में रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन पर सीएम ने कहा पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट हुए हैं, ये भी बड़ा कार्यक्रम है जो जम्बूरी में हो रहा है, इससे छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ेगा। बस्तर में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, इनमें 45 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल। पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई का दिखा असर। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साहित्यकार से बदसलूकी का मामला, साहित्यकार मनोज रूपड़ा का बयान आया सामने, कहा मेरे नहीं ये साहित्य जगत का अपमान है, कुलपति को मर्यादा में बात करनी थी। बिलासपुर में साहित्यकार के अपमान का मामला, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने फूंका कुलपति का पुतला, कुलपति के इस्तीफे की मांग की। रायपुर में मनोज रूपड़ा को अपमानित करने के मामले में भूपेश बघेल ने घटना को बताया निंदनीय, फेसबुक में पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर रेलवे ने एक बार फिर रद्द की 10 ट्रेनें, रायपुर मंडल के नेवरा तिलदार क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी, यात्रियों को 11 और 12 जनवरी को दिक्कत होगी। जांजगीर कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका की खारिज, जांजगीर के सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में विधायक को भेजा जेल। जयजयपुर से कांग्रेस विधायक हैं बालेश्वर साहू। जयजयपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर कहा हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर शराब घोटाले मामले में 2 और गिरफ्तारी, के श्रीवास्तव और देवेंद्र डडसेना गिरफ्तार, 13 जनवरी तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर हैं दोनों आरोपी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड कर्मचारियों की वेतन कटौती की रद्द। पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे 90% वेतन देने का नियम किया खत्म। कोर्ट ने कहा पूरा काम लेने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन मिले। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कर्मचारियों के वेतन कटौती का किया खुलासा। कहा 2019 में कमलनाथ सरकार ने कर्मचारी विरोधी वेतन आदेश जारी किया था। कर्मचारियों को 4 साल बाद ही पूरा वेतन मिला है। बड़वानी में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 3 की मौत। इंदौर में ट्रक से टकराई कार, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन की बेटी सहित 3 लोगों की मौत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। घायल अनुष्ठा राठी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उज्जैन में 14 जनवरी से शुरू होगा महाकाल महोत्सव का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। देश विदेश के कलाकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। मऊगंज जिला अस्पताल में हाईटेक आई ऑपरेशन थिएटर हुआ शुरू। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने किया शुभारंभ। जिलेवासियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। भिलाई नगर निगम आयुक्त ने सख्त आदेश किया जारी। अधिकारी गौठान पहुंचकर रोजाना करेंगे सेवा और निरीक्षण। गौवंश संरक्षण और गौठानों की बेहतर की जाएगी व्यवस्था। भोपाल के जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, माउथ वॉश में मिला कीड़ा। सीएमएचओ मनीष शर्मा ने दिए जांच के निर्देश। सीएस को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश। जबलपुर में पानी पाउच पैकिंग फैक्ट्री पर छापा। अवैध रूप से पानी पैकिंग का हो रहा था काम। अमानक पॉलिथीन में भरा जा रहा था पानी। अधिकारियों ने फैक्ट्री को किया सील। ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ा बंदूक और पिस्टल का शौक। हथियार लाइसेंस सख्त होने से फर्जी लाइसेंस का कारोबार बढ़ा। कई लोग कानून तोड़कर खरीद रहे हैं हथियार। मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया। शिविर में करीब 300 लोगों की आंखों की हुई जांच। पुलिस ने सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। मंडला कलेक्टर ने बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थित बस पार्किंग पर जताई नाराजगी। अतिक्रमणकारियों को मौके पर लगाई फटकार। परिवहन विभाग को व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। भोपाल में कार में लाश मिलने से सनसनी फैली। 3 दिन से घर से लापता था युवक। नौकरी छूटने के बाद से परेशान चल रहा था युवक। मौत का कारण संदिग्ध। जबलपुर में युवक ने दोस्त के साथ मंगेतर को उतारा मौत के घाट। सगाई टूट जाने से नाराज था युवक। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रतलाम में नल कनेक्शन कटने के विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी। हमले में ठेकेदार, मजदूर, रहवासी समेत 6 लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में लापता युवक का संदिग्ध वीडियो हुआ वायरल। वीडियो आत्महत्या की बात करता सुनाई दे रहा है युवक। सिंध नदी में युवक का रेस्क्यू जारी। धार में शराब तस्करों और आबकारी टीम के बीच हुई झड़प। विवाद का लाइव वीडियो आया सामने। अवैध शराब की सप्लाई की जांच के दौरान हुआ विवाद। सागर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। 103 बसों के परमिट निरस्त कर 3 स्लीपर बस की जब्त। नियमों के खिलाफ जाकर वाहन चलाने पर की गई कार्रवाई। छतरपुर के नौगांव में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन गेट के मलबे में दबे 3 मजदूर। हादसे में 1 मजदूर की मौत। कोरिया में रेलवे लाइन निर्माण के दौरान हादसा। गड्ढे में उतरे मजदूरों पर खिसकी मिट्टी। हादसे में 1 मजदूर की मौत, 1 घायल मजदूर का इलाज जारी। रायगढ़ में हाथी ने बाइक सवार युवकों को दौड़ाया। हाथियों को बाइक से भगा रहे थे युवक। हाथियों ने बाद में युवकों पर किया हमला। बाइक सवार युवकों को दौड़ाते वीडियो वायरल। नरसिंहपुर में अवैध शराब कारोबार का पर्दाफाश। पुलिस ने धार से 396 लीटर शराब की जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। थाने में बैकुंठपुर बैठकर हनुमान चालीसा का किया पाठ। शहर के मंदिरों में हुई चोरियों पर जताई नाराजगी। पेंड्रक के सेमरा तिराहे पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी में करोड़ों की सब्जी ठगी का हुआ खुलासा। आरोपी फिरासत अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों और व्यापारियों ने थाने पहुंचकर बकाया भुगतान की मांग की। सीधी जिले में सोनघड़ियाल क्षेत्र से अवैध रेत की तस्करी जारी। माफियाओं के प्रभाव से नहीं हो पा रही कार्रवाई। तस्कर अब बाइक से कर रहे हैं रेत की तस्करी।
बिलासपुर पुलिस ने बकरी चोर को किया गिरफ्तार। 7 जोड़ी बकरियां हुई थी चोरी। तखतपुर थाना क्षेत्र की घटना। आगरमालवा इंदौर कोटा हाईवे पर हुआ हादसा। टैंकर में अत्यंत ज्वलनशील स्पिरिट होने की हुई पुष्टि। प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड में। हरदा में बाघ दिखने से ग्रामीणों में फैली दहशत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन अमला बाघ की गतिविधियों पर रख रहा है नजर। मऊगंज के ढेरा गांव स्थित विश्वेश्वरानाथ मंदिर में बड़ी चोरी। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चांदी के आभूषण चुराए। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मऊगंज को हाईकोर्ट और हाईटेक और सुरक्षित बनाने की पहल। जिले के 40 स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। चौराहों और संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी। मझगवा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चोरी के स्थायी वारंटी की हुई गिरफ्तारी। वसूली और गाली गलौज के आरोपी को भी भेजा गया जेल। मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा में सड़क चौड़ीकरण सर्वे हुआ पूरा। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर 50 फीट चौड़ी होगी सड़क। मेडिकल कॉलेज तक आसानी से जाने से लोगों को मिलेगी राहत। पेंड्रा में प्राथमिक स्कूल में बाउंड्री वॉल न होने से खतरे में है बच्चों की सुरक्षा। मवेशी और आवारा कुत्ते परिसर में फैलाते हैं गंदगी। आदेश होने के बावजूद बाउंड्री वॉल का नहीं हुआ काम। इंदौर के हीरानगर में मोबाइल टावर चोरी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। आरोपी से करीब 9 लाख की मशीनें जब्त। पुलिस ने 4 से अधिक मशीनें बरामद कर जांच शुरू। भिलाई के हाथखोड़ क्षेत्र में बीईसी में हुआ दर्दनाक हादसा। हाइड्रा मशीन की चपेट में आया युवक। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत। ग्वालियर के घोंगे मोड़ पर डबरा से आ रही बस पलटी। हादसे में बस सवार करीब 3 दर्जन यात्री हुए घायल। सभी घायलों को डबरा सिविल अस्पताल भेजा गया। सिंगरौली की आइडियल कंपनी ने 50 से अधिक कर्मचारियों को अचानक निकाला। कर्मचारियों ने गेट और कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। वेतन और पीएफ भुगतान न करने सहित कई आरोप लगाए गए। शुजालपुर में उड़ीसा से गांजा लाने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। तलाशी में 2 किलो 170 ग्राम गांजा किया गया बरामद। राजनांदगांव में गुमशुदा महिला की तलाश जारी। 6 महीने पहले महिला के चिचोला थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। पिता ने बेटी को जल्द लौटाने की मांग करते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कुएं में मिला बाघ का शव से दुर्गंध आने पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग ने शव रिकवर कर जांच शुरू। शुजालपुर मंडी में एटीएम ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 55,000 रुपए की ठगी में एक आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों से 40,000 रुपए किए गए जब्त। राजनांदगांव में बसंतपुर पुलिस ने 2 सटोरियों को पकड़ा। 10,100 रुपए सहित सामग्री की गई जब्त। सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी। सूरजपुर आवास योजना में गिट्टी लेने पर अधिकारियों और प्रतिनिधि में विवाद। हितग्राही ने की निर्माणाधीन घर में गिट्टी डालने की मांग। प्रतिनिधियों ने अधिकारी पर जनता को धमकाने का लगाया आरोप। खंडवा में नाबालिग से छेड़छाड़ के विवाद में हुई मारपीट। इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। रीवा में शादी के 1 महीने बाद युवक ने घर में की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। राजनांदगांव में पुलिस और साइबर सेल ने डुप्लीकेट यूरिया पर मारा छापा। नकली होलोग्राम और स्टिकर लगाकर डीईएफ यूरिया बेच रहे थे आरोपी। पुलिस आरोपी अतीक खान फरार। ईशु यादव हुआ गिरफ्तार। कोरबा में मुक्तिधाम जाने वाले रास्ते की खराब स्थिति। पार्षद और ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पुल निर्माण के दौरान रास्ता पूरी तरह हुआ खराब। खरगोन के महेश्वर में नाव संचालन को लेकर कहार और केवट समाज आमने सामने। केवट समाज की रैली कर 5,000 परिवारों के लिए लाइसेंस रिन्यूअल की मांग की। डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद में बीमार हाथी के गुस्से का शिकार हुआ वन विभाग के अधिकारी का वाहन। बीमार हाथी ने गुस्से के चलते वाहन में की तोड़फोड़। बीमार हाथी के इलाज में जुटा है वन अमला। तारंगढ़ धान उपार्जन केंद्र कोसीर में पुराना धान खपाने का प्रयास। प्रशासन ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए धान किया जब्त। कलेक्टर के निर्देश पर सभी केंद्रों में निगरानी जारी। कवर्धा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। करोड़ों का धान गायब होने का मामला। संग्रहण केंद्र प्रभारी को कलेक्टर ने किया निलंबित।
इंदौर में एबीवीपी ने किया कमिश्नर ऑफिस का घेराव, कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर करने का आरोप। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुई लड़कियां। मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने दर्ज किया केस। सतना में नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव के चलते जान बचाकर भागी पुलिसकर्मी। राजगढ़ में ड्रोन कैमरे में कैद हुए 2 तेंदुए, पहाड़ों पर दिखे तेंदुए, ग्रामीणों ने मोबाइल में बनाए वीडियो। केशकाल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, NH30 पर सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। देवास में मिला युवक का शव, युवक का गला रेतकर हत्या की आशंका, शव मिलने से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मैहर में युवक की आत्महत्या, पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट और वीडियो से मचा हड़कंप। सूरजपुर में हितग्राही को आवास योजना में गिट्टी लोड कर गिरवाना पड़ा महंगा, खनिज अधिकारी ने सड़क कहा सीएम की भी नहीं सुनूंगा। उज्जैन में बिजली बिल वसूली के दौरान टीम पर किया गया हमला, किसान के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत, आरोपी किसान पर मामला दर्ज। देवास में नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई पर हंगामा, एबी रोड पर वॉशिंग सेंटर संचालक ने किया विरोध, निगम टीम बिना कार्रवाई लौटने को हुई मजबूर। पीथमपुर के सुलबड़ गांव में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन, शंकर सोया पर तालाब में दूषित पानी छोड़ने का आरोप, प्रदूषण से जन स्वास्थ्य और पशुधन का खतरा। आईपीएल से पहले ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेश से आकर आईपीएल मैचेस से पहले फील्डिंग जमाते हुए 4 ऑनलाइन बुकी गिरफ्तार, पहली बार 50 लाख नकदी हुई जब्त। एमवाई अस्पताल में फिर लापरवाही का गंभीर मामला आया सामने, चेस्ट वार्ड में नर्स की गलती से 2 माह के बच्चे का कटा अंगूठा, जिम्मेदार नर्स निलंबित, 3 सीनियर नर्सों का वेतन रोका गया। रायपुर में शहर जिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर थाने का किया घेराव, फाफाडीह युवक का हत्या मामले में कार्रवाई की मांग। जशपुर में आरटीओ विजय निकुंज के पैतृक घर में बड़ी चोरी, आरटीओ की भतीजे ने 15 लाख नकद और 4 किलो सोना चुराया, करीब 5 करोड़ की चोरी कबूली, 5 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के कोटेला पंचायत के ग्रामीणों का तहसील घेराव, समय पर राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश, सहायता समूह हटाने की मांग पर अड़े ग्रामीण। सरगुजा के बतौली में जीएसटी की टीम ने मारा छापा, राहुल मित्तल नामक फर्म में जीएसटी की टीम कर रही है जांच, करोड़ों की हेराफेरी होने की जताई जा रही आशंका। अलीराजपुर में गिट्टी खदान आवंटन पर ग्रामीणों का विरोध, ग्रामीणों ने खदान निरस्त करने की मांग की, कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का दिया आश्वासन। दमोह में पड़ रही कड़ाके की ठंड से खेत में बुजुर्ग की मौत की खबर से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी नोहटा पुलिस। हिमाचल के सिरमौर में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी प्राइवेट बस, भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल, सिरमौर से शिमला जा रही थी बस।